तो बच्चे अब घसकना सीख गए हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना सीख गए हैं, घुटनों पे भी उठने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो स्टेप आगे भी बढ़ा है, यानी क्रॉल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मम्माज आपकी टेंशन तो बढ़नी ही है। तो अब क्या किया जाए, तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो हेलो मॉमीज एंड डैडीज, आई एम प्रतीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल माई करियर मदरहुड। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे कि हमें किस तरह हाइजीन मेंटेन करना है अपने घरों में, ताकि हम अपने बच्चे को, जिनको अभी तक बहुत ही प्रोटेक्ट करके हमने बेड पे रखा हुआ था या उनके कॉट पे रखा हुआ था प्रोटेक्ट करके, अब उन्हें हम चाहें या ना चाहें उन्हें फ्लोर पे छोड़ना पड़ेगा, उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। और एक्सप्लोर करने का सबसे फर्स्ट स्टेप जो बच्चे करते हैं कि कोई भी नई चीज़ मिली उठाया और सीधे मुंह के अंदर। तो अब उन्हीं सब चीज़ों से बचाना है बच्चे को। हम बस थोड़ी सी कोशिश हमें करनी है। मदरहुड है तो थोड़ा टफ तो होगा ही, बट बहुत मज़ा आता है मदरहुड में। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अपनी बेटे के साथ। तो आज मैं वही टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चे को आपने क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे को हम इस माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज या जर्म्स उनके अंदर ना जाए। घर को कैसे क्लीन करें, फ्लोर्स को कैसे क्लीन करें, मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी। कुछ DIYs भी होंगे, बट वो इस वीडियो में मैं करके नहीं दिखा पा रही हूँ। स्लोली एंड स्टेडीली मैं सारे वीडियोस लाऊंगी आपके लिए और वो सब DIYs आइडिया बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है ना कि बच्चों को समझने के लिए पहले बच्चा बनना पड़ता है। उसके लिए क्या करना होगा, जब बच्चे घसकते हैं, सरकते हैं, तो आप सबसे पहले उस पोजीशन में आइए। आप देखिए कि अगर आप घुटनों पे हो तो उनके नज़र से देखिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है, जिससे बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं कोना है ऐसा, या कोई चीज़ें ऐसी गिरी पड़ी है कि बच्चा उसे ले ले और उसे चोट लग जाए, नाइफ हो, सीजर हो, कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ें। तो पहले आप खुद क्रॉलिंग पोजीशन में आइए या बेबी के पोजीशन में आइए और देखिए चारों तरफ कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। तो उनको प्लीज़ अपने घर से थोड़ा साइड रखिए, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे बच्चे अभी क्रॉल करेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया बना दीजिए जहाँ पे आपने अपने बच्चे को छोड़ना है, और उस जगह को स्पेशली आप ध्यान रखिए कि उन्हें कैसे क्लीन रखना है। क्योंकि बच्चे अभी खेलेंगे, हम उन्हें डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, ये उनका हक बनता है खेलना। हम उन्हें जितना बांध के रखना चाहेंगे उतनी ही उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी। क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत डस्ट या डर्ट्स के जो बच्चे अराउंड आते हैं, तो वो उनकी अगर बॉडी में जाए तो उससे उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है और उनको फाइट करने के लिए भी वो एंटीबॉडीज़ बनती है। तो इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप अपने घर को साफ़ ना करें, उनको उस चीज़ से बचाएं ना। आपने डेफिनेटली वो सब चीज़ें करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताती हूँ कि प्लीज़ अगर अच्छा लगे वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। सभी मदर्स, पेरेंट्स, नैनीज, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा जो भी है सबके साथ शेयर करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है हाइजीन मेंटेन करने के लिए, अपनी एक हैबिट छोड़नी है जो बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली फादर्स की होती है, कि सीधा आए बाहर से और घुस गए घर पे शूज़ पहन के ही। तो कोई भी हो, फादर हो या कोई भी घर का मेंबर हो या कोई भी आउटसाइडर आए, तो आप प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिए कि भाई घर पे बच्चा है, प्यार से बोलिए कि आप थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करिए। मेरे बाहर के डर्ट्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, डर्टी चीज़ें लगी होती है जिसके कारण घर में बैक्टीरिया, जर्म्स बहुत सारे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि शूज़ बाहर रखें या सीधा निकाल के उन्हें बाहर झाड़ कर अपने शू रैक में सीधा रखिए, या गराज एरिया में रखिए, या कोई भी लॉबी एरिया है आपका उसमें रखिए। प्लीज़ घर के अंदर न लाइए। कईयों की आदत होती है कॉफ़ी टेबल या सेंटर टेबल के अंदर घुसा देने के लिए, ऐसा मत करिए। अब घर का एनवायरनमेंट चेंज करने का समय आ गया है क्योंकि बच्चा क्रॉलिंग पोजीशन में आ गया है। तो पहला टिप ये है कि आपने शूज़ को हमेशा घर के बाहर रखना है, घर के अंदर नहीं लाने देना है। मेरी दूसरी टिप ये है कि डिसइंफेक्ट द फ्लोर, यानी घर पे पोछा लगाना। हमारा बिल्कुल सिंपल टर्म है, घर पे अच्छी तरह पोछा लगाना है। आपने देखिए सबके घर में हमारे इंडियन होम से मेड आती ही है जनरली, और वो एक बार लगाती है। बट मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ एक बार एटलीस्ट मैं खुद अपने हाथ से मॉपिंग करूँ, बिकॉज अपने हाथ से एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिकॉज अपना बच्चा है तो अपने को ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको एक DIY बताती हूँ। मैं चाहती थी ये DIY आपको शो करूँ, बट बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला बच्चे के साथ। तो सिंपल सा क्या करना आपने, हमारे पास बहुत सारी स्प्रे बॉटल खाली होती है, जैसे कॉलिन की, डेटॉल की, कई तरह की स्प्रे बॉटल्स होती है। उससे आप डिस्कार्ड मत करिए, इस तरह की चीज़ों को घर पे रखिए, उन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए और एक सोल्यूशन बनाइए। क्या करिए आप, 2-3 वे है।
1:1 रेशियो में वाटर और विनेगर का सॉल्यूशन बनाइए। विनेगर आपने वाइट विनेगर ही लेना है। विनेगर एक ऐसी चीज़ है जो बेस्ट मानी जाती है जर्म्स और बैक्टीरिया किल करने के लिए। हाँ, अब दूसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि विनेगर की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, अच्छा नहीं लगता उसका ओडर, तो हमें क्या करना है, उसमें बेकिंग सोडा डालना है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, विनेगर की जो स्मेल है होती है या ओडर होता है उसे ख़त्म कर देता है, और बिल्कुल आपके घर के फ्लोर को या किचन काउंटर टॉप्स को, कई चीज़ों को आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो विनेगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग और सबसे सस्ती चीज़ है जो आप हमेशा अपने घर पे रखिए, वाइट विनेगर स्पेशली। और क्या करिए, जब आपने बच्चे को फ्लोर पे छोड़ना है, दो मेरी बेटी अभी बड़ी हो गई है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैंने एक प्रैक्टिस बनाया हुआ है अपना कि दो मेरी मेड कर रही है तो मैं फटाफट इवनिंग टाइम में एक बार स्प्रे मारती हूँ अच्छे से उस सोल्यूशन का, वाटर विनेगर एंड बेकिंग सोडा का, और अच्छे से एक बार मॉपिंग कर देती हूँ। 5 मिनट्स भी नहीं लगते मुझे, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अब मेरी बेटी सेफ़ है। और इसके अलावा आप लाइजॉल भी यूज़ कर सकते हो। 99.9% जर्म्स डिसइंफेक्टेंट जर्म किलर होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट इन केस यू डोंट वांट टू गो फॉर इट, तो ये सिंपल सी होम रेमेडी है। बच्चों के साथ मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, सब आपके साथ आस्ते आस्ते शेयर करूँगी, तो ये एक रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करिए। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी डिसइंफेक्टिंग फ्लोर के लिए, कि कोशिश करिए अगर आप वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं फ्लोर क्लीन करने के लिए, ये मैं बोलना बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि वार्म वाटर में एक पावर होती है कि वो जो स्टेन्स होता है या जो डर्ट होती है उसको सॉफ्ट कर देता है, और जिससे हम अगर मॉपिंग करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, और जो जर्म्स भी होंगे वो इजीली कम आउट हो जाएंगे। तो कोशिश करिए, मैं हॉट वाटर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वार्म वाटर की बात कर रही हूँ। तो वार्म वाटर अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो बहुत ही बेटर है, बिकॉज आपको भी पता है वार्म वाटर इजीली स्टेन्स या डर्ट को रिमूव करने के लिए बेस्ट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि घर पे जनरली हमारे कारपेट्स होते हैं, तो हम उन्हें कैसे क्लीन करें, बिकॉज कारपेट्स बहुत हैवी होते हैं, रोज रोज उन्हें लगाना हटाना इज़ नॉट ईजी जॉब। तो उस केस में क्या करना है, मैं क्या करती थी, मेरे पास एक थिक बेडशीट होती थी और एक प्लेमेट होता था। तो अगर आपके पास ईदर ऑफ द टू है तो आप यूज़ कर सकते हैं। थिक बेडशीट क्या होती है कि अगर आपने कारपेट के ऊपर लगा दिया तो वो घिसकेगी नहीं, बच्चे जब क्रॉल करेगा या खुद भी स्कूट या क्रूज करेगा तो बेडशीट अपनी ही जगह पे रहेगी, मूव नहीं करेगी बच्चे के साथ। और मैं यूज़ करती थी प्लेमेट, जो कि ये वाला है। ये मुझे बहुत बेस्ट लगा बिकॉज ये बहुत कलरफुल है, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। इस प्लेमेट को अराउंड 1.5 ईयर्स हो गए हैं, और मुझे ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी बिकॉज इस पर बच्चा अच्छे से मूव कर सकता था, और इसको क्लीन करना भी इतना आसान है। इसको मैं अच्छे से स्प्रे करके, जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया वो करती थी, और अच्छे से इसे एक क्लीन क्लॉथ से वाइप कर देती थी। स्पेशली एक टिप ये भी रहेगी कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो बच्चे के लिए बेडशीट, या वो स्पेसिफिकली उस पर्पज़ के लिए आप रख दो, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना करो, बिकॉज दैट इज़ फॉर द चाइल्ड ओनली। इसके अलावा ये भी कर सकते हो कि आप डिसइंफेक्टिंग स्प्रेज आते हैं आजकल, डिटॉल ने भी निकाला है या कई अदर कंपनीज के आते हैं, वो भी स्प्रे करके अपने कारपेट को एक बार ड्राई क्लीन कर सकते हो। या कारपेट पे कुछ ईटेबल या खाने की चीज़ गिर गई है, तो ये जो विनेगर और वाटर सोल्यूशन और सोडा सोल्यूशन मैंने आपको बताया है, तो वो भी स्प्रे करके गीले कपड़े से आप क्लीन कर दो, तो कारपेट उस टाइम क्लीन हो जाएगा, और जो माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज जनरेट होने के चांसेस होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये तो रही कारपेट के बारे में बात। अब नेक्स्ट चीज़ होती है टॉयज़। टॉयज़ क्या होते हैं, बच्चे जब थोड़ा बढ़ने लगते हैं तो रैटल्स उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, या कुछ भी ट्रेन है या छोटी छोटी कोई भी चीज़ है सीधा मुंह में जाती है उनके। तो उस केस में आपने क्या करना है, अश्योर करें कि वीक में एटलीस्ट एक बार वार्म वाटर में सारे टॉयज़, जनरली टॉयज़ बच्चे के प्लास्टिक्स के ही होते हैं, और या एक टिप ये भी है कि जो भी आप प्लास्टिक यूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी के करें। BPA फ्री प्लास्टिक के टॉयज़ बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के आते हैं, तो वो सब यूज़ करें। या जो भी चीज़ें बच्चे मुंह में ले रहे हैं उन्हें एक बार वीक में वार्म वाटर में अच्छे से वो कर दीजिए, वॉश कर दीजिए, उसमें कोई भी डिसइंफेक्टेंट डाल दीजिए और एक क्लीन वाटर में उसे वापस वॉश कर दीजिए। तो इस तरह से आप टॉयज़ भी बच्चे का वंस अ वीक अगर कर दोगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए, ताकि अगर वो मुंह में ले तो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और जो लास्ट टिप मुझे लगता है कि हमें बार बार हैंड्स बच्चों के और हमारे हमेशा क्लीन रखने चाहिए, क्योंकि हम खिलाते होते
बच्चे को, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे हाथ क्लीन हो। बच्चा जब भी आप देख रहे हो, दो एवरी टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम बच्चे के हाथ धुलाएं बार बार, और वो ठीक भी नहीं है, बच्चे को सर्दी जुकाम हो सकता है। तो जब भी आप देखें कि बच्चा मुंह में हाथ ले रहा है, कोई चीज़ गंदी टच किए ले रहा है, तो आप एक वेट टॉवेल या कुछ भी रखो, ताकि जब भी आपको लगे तो फटाफट बच्चे का हैंड उससे आप वाइप कर दो, और वो छोटी सी एफर्ट आपकी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये तो थे 3-4 टिप्स जो मुझे लगे कि क्रॉलिंग बेबी के लिए या स्कूटिंग क्रूजिंग टाइम बच्चों के लिए फ्लोर पे होनी चाहिए। इसके अलावा सिंपल चीज़ ये है कि जो भी चीज़ें बच्चे के हाइट के अकॉर्डिंग, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है या पकड़ के खड़ा होना सीखता है, जो भी फर्नीचर आपके नियर बाई है उन्हें एक बार एक टॉवल से या कॉलिन से फटाफट वाइप कर दो। तो जो भी बच्चे के रीच में है, आपने सिंपली ये करना है कि दिन में एक बार 2-3 मिनट से मैक्सिमम 5 मिनट्स आपका टाइम लगेगा, सबको क्लीन कर दो और अपनी प्लेस को एकदम क्लीन कर लो। और कोशिश करिए कि जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं क्लीन करने के लिए वो फ्रेग्रेंस फ्री हो, बिकॉज फ्रेग्रेंस वाली चीज़ों में एक केमिकल होता है जो बहुत ही हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। फ्रेग्रेंस फ्री आइटम यूज़ करें और कोशिश करिए इस तरह की DIYs आइडिया ट्राई करने के लिए। मेरे पास कई सारे आइडियाज़ हैं जो मैं स्लोली आपके साथ शेयर करूंगी। और ये विनेगर वाटर सॉल्यूशन तो आप बिल्कुल बना लीजिए। ध्यान रखिए विनेगर आपने वाइट विनेगर लेना है, ब्लैक विनेगर नहीं लेना है। और ये बहुत ही सिंपल और चीप सोल्यूशन है जो आप हमेशा अपने घर पे रख सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो आप ये हमेशा बना के अपने घर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। बच्चे क्रॉलिंग स्टेज में है, बहुत टेंशन ना लेना है, मदरवुड को एंजॉय करना है और अपने घर को क्लीन रखना है, माइक्रोब्स फ्री, बैक्टीरिया फ्री, जर्म्स फ्री, और हैप्पी बेबी के साथ रहिए। यस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद all the mommies, daddies, parents, nannies and whoever is taking care of your baby and guardians. So stay healthy, stay happy, happy parenting, happy life. Goodbye.